क्या आप पहले की तरह सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते क्योंकि अब आपके घुटने जवाब देने लगे हैं? और इन्हीं घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए आप बाजार से नए नए प्रकार के तेल लेकर आते हैं। क्या आपको लगता है कि इन बाजारी तेलों के प्रयोग से आपके घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा? नहीं, तेल की मालिश से घुटनों के दर्द में कुछ समय के लिए आराम मिल सकता है, लेकिन यह हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। घुटनों के दर्द के लिए या शरीर के किसी भी प्रकार के दर्द के लिए एक इलाज है जिसे बड़े बड़े योग गुरु और सेलिब्रिटी भी इस्तेमाल करते हैं, वो है रोजाना व्यायाम। घुटनों के दर्द का पहला कारण है हमारा बढ़ा हुआ वजन। अगर हमारा वजन बढ़ा हुआ है तो नी पेन आएगा ही आएगा, क्योंकि पहले जो हमारे पैर हमारे 50-55 किलो के बॉडी वेट को आसानी से उठा पा रहे थे, उन्हें अब 60, 70, 80 या फिर इससे भी अधिक अतिरिक्त भार को उठाना पड़ रहा है, जिससे कि हमारे घुटनों पर दबाव आता है और नी पेन का मुख्य कारण बनता है। दूसरा कारण है पैरों की मोबिलिटी कम होना। जब हमारा चलना फिरना या फिजिकल एक्टिविटी कम होती है तो हमारे पैरों की मसल्स वीक होने लगती हैं, जिससे कि नी पेन आता है। तीसरा मुख्य कारण है उम्र या फिर हड्डियों का कमजोर होना, जिसके कारण भी लगातार पैरों में दर्द बना रहता है। आज हम कुछ ऐसे सरल आसनों का अभ्यास करेंगे जिन्हें हर उम्र के लोग आसानी से कर सकते हैं और घुटनों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इन आसनों का अभ्यास धीरे धीरे श्वासों के साथ और नियमित रूप से करें। पहले अपने मैट पर खड़े हो जाएं। इस प्रकार अपने दोनों हाथों को कमर पर लेकर आएं। श्वास भरते हुए अपने पंजों के बल आएं और श्वास निकालते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। हमें श्वास का विशेष ध्यान रखना है और इस प्रकार आपको 15 से 20 बार पैरों को अप एंड डाउन करना है। अगर आप संतुलन नहीं बना पा रहे तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अपने दोनों हाथ दीवार पर लेकर आएं, दोनों हथेलियां खोल दें और फिर श्वास भरते हुए पंजों को ऊपर उठाएं, श्वास निकालते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। दूसरी क्रिया है जानु नमन। इसमें हमें अपने हाथों को थाई के नीचे लेकर आना है और इंटरलॉक करना है। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाएं, श्वास निकालते हुए नीचे। पंजे को सीधा रखें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। इस प्रकार एक पैर से आपको 10 बार करना है। उसके बाद दूसरे पैर से अभ्यास करें। श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे और श्वास भरते हुए ऊपर। इस प्रकार दोनों पैरों से 10-10 बार करें। तीसरी क्रिया है जानु चक्र। पहले की ही भांति अपने दोनों हाथों से थाई को इंटरलॉक करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पैर को ऊपर की तरफ उठाएं, सर्कल बनाएं और श्वास निकालते हुए नीचे। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाएं और श्वास निकालते हुए नीचे। इस प्रकार सर्कल बनाएं, श्वास भरते हुए और श्वास निकालते हुए। एक पैर से 10 बार करें, 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। एक पैर से करने के बाद दूसरे पैर से भी इसी क्रिया का अभ्यास करें। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास निकालते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। 10 बार करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज करें। दोनों पैरों को सीधा कर दें। अब दोनों हाथों को साइड में इस प्रकार रखें, आंखों को बंद करें और 3 लंबी गहरी सांस लें। अपना पूरा ध्यान अपने घुटनों के ऊपर लगाएं। चौथी क्रिया में आपको किसी कुशन को अपने पैरों के नीचे रखना है या फिर किसी टॉवल को फोल्ड करके रख सकते हैं या फिर किसी मैट को इस प्रकार से फोल्ड करें और घुटनों के नीचे लगाएं।
अब श्वास भरते हुए पंजों को अपने घुटनों की तरफ लेकर आएं। दोनों हाथ साइड्स में रखें। कुछ देर के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैरों को सीधा करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास लें। फिर से दोनों पंजों को घुटनों की तरफ खींचें और 10 की काउंटिंग तक फिर से होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। इस प्रकार करते समय आपको अपना पूरा ध्यान घुटनों पर रखना है और प्रयास करें अपनी पलकें बंद रखें। पैरों के नीचे आने वाले खिंचाव को महसूस करें। इस क्रिया का अभ्यास आपको 10 से 15 बार करना है। उसके बाद मैट को हटा दें और साइड में हाथ रखने के बाद फिर से 3 लंबी गहरी सांस लें। जितना इन क्रियाओं का अभ्यास हम श्वासों के साथ करेंगे उतना ही हमारे शरीर पर इन सभी क्रियाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 5वें नंबर पर हमें अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाना है। दोनों हाथों को साइड में लेकर आएं या फिर नितंबों के नीचे लेकर आएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाएं। ध्यान रहे पैर बिल्कुल सीधे हों, घुटने से मुड़े ना हों और 90 डिग्री के एंगल पर लाकर कुछ देर के लिए पैरों को होल्ड कर लें। 20 से 30 सेकंड के लिए। धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आएं। इस प्रकार आपको 3 से 4 बार करना है। अगर आप लोग इस तरीके से करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो आप किसी दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। दीवार के साथ अपने पैरों को इस प्रकार से ऊपर लेकर जाएं और कुछ देर के लिए होल्ड करें, जिससे कि रक्त का प्रवाह कुछ समय के लिए विपरीत दिशा में हो सके। धीरे से पैरों को नीचे लेकर आएं। इसके बाद हमें पैरों को घुटने से मोड़ना है। इस प्रकार से रखें। अब अपने एक पैर को ऊपर नीचे की तरफ खोलना है। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास निकालते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। एक पैर से 15 से 20 बार करें और फिर दूसरे पैर से इसी क्रिया का अभ्यास करें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास निकालते हुए नीचे। दोनों पैरों से क्रिया पूरी हो जाने के बाद पैरों को नीचे लेकर आएं और कुछ देर के लिए शवासन में रेस्ट करें। दोनों हाथों को इस प्रकार साइड में खोल लें। हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ खुली हुई। दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट का अंतर रखें दोनों पैरों में और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाएं। बिल्कुल तनाव रहित हो जाएं। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ें और रिलैक्स करें। इन सरल आसनों के अभ्यास से आपके घुटनों का दर्द कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको या फिर किसी को सर दर्द या माइग्रेन की समस्या लगातार बनी रहती है तो स्क्रीन पर आने वाली हमारी माइग्रेन की वीडियो को जरूर देखें और उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।